हाय। आज की इस वीडियो में प्रोनाउंसिएशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में आपने देखा होगा ABLE आता है। फॉर एग्जाम्पल, रीचेबल, REACHABLE। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे इंग्लिश जो स्पीकिंग की कोचिंग ले रहे हैं, या मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं या फिर आइलेट्स स्पीकिंग की बात करूं, सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ABLE एंडिंग्स को कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे रीचेबल, अवेलेबल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो शब्द ABLE जिनके लास्ट में हो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। My name is Unwashish, and if you're new to this YouTube channel, please subscribe. शब्द है जिनके लास्ट में ABLE आता है, तो उनको किस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जिसके लास्ट में ABLE हो, इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रोनाउंसिएशन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल क्यों है। क्योंकि देखिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए उसका सही उच्चारण, उन शब्दों का सही उच्चारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं पंजाबी, लेट्स से कि मेरी मदर टंग पंजाबी है और अगर अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और अगर आपसे मैं इस तरीके से बात करूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है जो मैंने आपको उस दिन कहा था, आपको इस बात का पता लग रहा है। सो दिस मीन्स बोल तो मैं अब हिंदी लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा फ्लेवर है, जो मेरी टोन है, वो पंजाबी की है। सो प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा महत्व है कि जैसे आप कोई भी लैंग्वेज बोलें, ताकि उससे आपकी मदर टंग मीन्स जो आपकी मातृभाषा है उसका ना पता चले, उसकी टोन ना हो। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं हरियाणा में खास तौर पे, या फिर राजस्थान में मैंने देखे हैं जो स को श प्रोनाउंस करते हैं और श को स प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हिंदी के अंदर थोड़ा फनी है, आपको सुन के, आपको देख के थोड़ा फनी लगेगा। जैसे होता तो है खुशी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं खुशी। सो दिस इज समथिंग लाइक व्हिच इज रियली हिलेरियस, यू नो। सो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जहां बोलना है श, जैसे शी, उसको वो इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं सी गोज। सो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। सो आज की इस वीडियो में प्रोनाउंसिएशन आपको बताने का कारण यही था कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक पर्सनल टिप आपको मैं देना चाहूंगा, प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए जरूरी नहीं है एक ही दिन में सब कुछ कर लो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यस यू कैन लर्न। किसी की भी वीडियो देखें, चाहे मेरी वीडियो देखें, और मेरी हर एक वीडियो में जो भी आप वीडियो देखेंगे मैं बड़ी सोच समझ के बनाऊंगा कि जिससे आपका फायदा जरूर हो। सो आज की इस वीडियो में ABLE एंडिंग, जो भी शब्द ABLE जिसके लास्ट में आता है उसको सही प्रोनाउंस कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है एंजॉयबल। अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इसे प्रोनाउंस करते हैं एंजॉयबल, या फिर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें रीचेबल, जैसे आपका फोन रीचेबल नहीं है, योर फोन इज नॉट रीचेबल, इट इज नॉट रीचेबल। लास्ट में जब ABLE आ गया सो उसको आपको प्रोनाउंस करना है बल, रीचबल। बल जैसे शुद्ध हिंदी का शब्द है बल, मींस उसने अपने बल का प्रयोग करके ऐसा किया। जस्ट किडिंग, रीच मींस बल का मतलब शक्ति, ठीक है। सो आपको प्रोनाउंस करना है, ना कि एबल नहीं बोलना है, आपको बोलना है बल, रीचेबल नहीं रीचबल, राइट। दूसरा एग्जांपल है वेजिटेबल। इट इज नॉट वेजिटेबल नहीं बोलना है इसको आपको प्रोनाउंस करना है वेजिटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंडेबल। और एबल का जो मीनिंग है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एबल का मतलब होता है योग्य, और जब आप किसी शब्द के साथ एबल को जोड़ देते हैं सो इसका मतलब बन जाता है, जैसे अंडरस्टैंड का मतलब समझना, एबल का मतलब योग्य, और जब आप अंडरस्टैंड प्लस एबल दोनों को जोड़ देते हैं सो इसका मतलब बन जाता है समझने योग्य।
पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ, understandable. Reachable means ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗ, ਪਹੁੰਚਣੇ ਯੋग्य, right? So understandable, that is not understandable, understandable. Next word is, ये जो word है बहुत बार मैंने देखा है आइल्स के कैंडिडेट्स या फिर कोई इंग्लिश स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं, जब भी इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं बोलते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने ये जो टी शर्ट डाल रखी है, ये टी शर्ट थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है. कंफर्टेबल नहीं होता है, इट इज कंफर्टेबल. टेबल नहीं उसको प्रोनाउंस करना, कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल. ये जो मैं कार में जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं, इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ना कि कंफर्टेबल नहीं हूं, कंफर्टेबल. जब भी मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो इंग्लिश में अक्सर मैं कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल. सो इट्स कंफर्टेबल. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, दैट इज रीडेबल. रीडेबल मीन्स जो पढ़ने योग्य है. जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिखूं यहां पर, राइट, एंड यू से दैट सर ये पढ़ने योग्य नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है. लास्ट वर्ड, द मोस्ट ट्रिकियर वन, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं. ये नहीं कहूंगा कि सारे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं. दैट इज अवेलेबल. इट इज नॉट अवेलेबल. बहुत सारे लोग अवेलेबल बोलते हैं, अवेलेबल. बहुत सारों का स्पोकन मैंने देखा बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब अवेलेबल बोलने की बारी आती है, सो देन दे से अवेलेबल. इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज अवेल. पहले आपको बोलना है अवेलेबल. सो इट्स अवेलेबल. सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सो इसका मैं और भी प्रोनाउंसिएशन के और बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाला हूं. Please comment in the comment section below. At the end of the video, all I ask you to leave a like and comment in the comment section below. Once again, thanks for watching.